जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप के देशों के सामने विध्वंसक हथियारों के लिए मदद मांग रहे हैं, उसी वक्त इस धरती से आगे अंतरिक्ष में स्पेस वॉर के आगाज की खबरें भी सामने आ रही। यकीन मानिए TV9 भारतवर्ष आज जो खुलासा करने जा रहा है उससे यह साबित हो जाएगा कि अब यह लड़ाई सिर्फ पुतिन और जेलेंस्की के बीच नहीं रही। जेलेंस्की के चेहरे के पीछे दुनिया के बड़े देशों ने जंग का आगाज कर दिया है और अब ये लड़ाई धरती और आसमान से आगे अंतरिक्ष तक पहुंचती दिख रही है। इसके अलावा एक और सवाल दुनिया के सामने कि आखिर 24 फरवरी को क्या होगा। 24 फरवरी ही वो तारीख है जिसको पुतिन ने यूक्रेन के लिए अंत की तारीख बना दिया है। आज एक के बाद एक कई खुलासे आपके सामने होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं शुरुआत। और ये बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेस वॉर के डर को लेकर है। अंतरिक्ष में रूसी सैटेलाइट में धमाके को लेकर बड़ी खबर आई। 85 टुकड़ों में रूसी सैटेलाइट कॉस्मोस बच गया है और अमेरिका की स्पेस फोर्स ने सैटेलाइट को नष्ट होने की जानकारी भी दी है। अब युद्ध में बदलती रणनीति के तहत क्या रशिया को एक और बड़ा नुकसान पहुंचाया जा चुका है। रशिया के इस कॉस्मोस को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं, क्योंकि ये ऐसी सैटेलाइट है जिस पर अब वार हुआ है। 85 टुकड़ों में रूसी सैटेलाइट कॉस्मोस बट गया था और यूएस स्पेस फोर्स ने सैटेलाइट को नष्ट करने की भी जानकारी साझा की है। ये जानकारी ऐसे समय में दी जा रही है जिसको लेकर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ खास जानकारी और बड़े खुलासे इसके बारे में आपके सामने, जहां स्पेस वॉर के आगाज की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया गया है। कॉस्मोस 2499 ये सैटेलाइट 85 टुकड़ों में टूट गया। कॉस्मोस 2499 सैटेलाइट 745 मील की ऊंचाई पर ही था। 4 जनवरी को रूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में नष्ट हुआ है, ये बड़ी जानकारी दी गई। हालांकि यूएस स्पेस फोर्स ने रूसी सैटेलाइट के नष्ट होने की ये जानकारी ऐसे समय में साझा की है जो समीर कई बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल सुरभि, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और सब कुछ बहुत ही संदेहास्पद नजर आ रहा है, बड़ा रहस्यमयी नजर आ रहा है। रशियन कॉस्मोस जिस तरह से बर्बाद हुआ है, इसके पीछे क्या कोई खतरनाक इरादे भी थे, यह बड़ा सवाल है। रूस ने 3 सैटेलाइट्स को गुपचुप तरीके से दरअसल लॉन्च किया। स्पेस वॉर का जिक्र क्यों हो रहा है, यह जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2013 से 2015 के बीच रूस ने इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की और मकसद क्या था? मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट से जासूसी की आशंका जाहिर की जा रही है। बाद में रूस ने चौथा सैटेलाइट कॉस्मोस 2491 लॉन्च किया। चौथा सैटेलाइट लॉन्च किया गया। आनाकानी के बाद रूस ने यूएन ने लॉन्चिंग की बात मानी, यानी यह स्वीकार किया गया कि यह चौथा सैटेलाइट भेजा गया है रूस ने। लेकिन इसका मकसद क्या बताया? शांति और शिक्षा के मकसद से यह सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, यह कहा गया रशिया की तरफ से। 2019 में कॉस्मोस 2451 ध्वस्त हो गया और अब कॉस्मोस 2499 भी ध्वस्त कर दिया गया है और बाकायदा अमेरिका की तरफ से इसकी सूचना साझा की गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में यह सब कुछ हुआ है जब रूस और अमेरिका के बीच तनातनी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, यह हम देख रहे हैं। क्या इस बात के कोई आसार हो सकते हैं क्या कि इसके पीछे अमेरिका हो और रूस को यह सबक सिखाने की कोशिश की गई हो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से? तो मैं दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, एक सैटेलाइट की लाइफ जो है तकरीबन 12 साल के आसपास होती है, प्लस माइनस 2-3 साल हो सकते हैं, जनरली ये लाइफ होती है। दूसरी, ये जो सैटेलाइट है, किसी ने ये नहीं बोला है, नासा ने ये नहीं बोला या अमेरिका ने नहीं बोला कि हमने डिस्ट्रॉय किया है। ये हुआ है कि ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गई है। और अगर हम बैक में जाएँ तो हमने पिछले साल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बड़ा क्लियर था कि स्पेस वॉर और साइबर वॉरफेयर दोनों जो है आगे के नए वॉरफेयर हैं जो कि ये चलेंगे। तो आगाज बिल्कुल हो चुका है। आपको याद होगा इससे पहले रूस और अमेरिका और चाइना तीनों ने एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रखे हैं। उन्होंने उसकी टेस्टिंग भी की है और इंडिया ने, हिंदुस्तान ने भी एंटी सैटेलाइट वेपन बनाया है, मिसाइल, जिसकी हमने टेस्टिंग कर रखी है। तो ये आप जो कह रहे हैं इसका आगाज हुआ है नहीं, ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन
ये एक रियलिटी है। पांडे सर, लेकिन जो तस्वीरें जारी की गई हैं और जितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर क्या लग रहा है? मतलब ये कोई खराबी की वजह से विस्फोट हुआ होगा जिससे ये टुकड़े टुकड़े बटा है, या फिर कोई अटैक हुआ ही हुआ है? देखिए, थोड़ा कहना इसके बारे में ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। लेकिन इतने सारे टुकड़ों में होना ज़रूर शक पैदा करता है कि शायद किसी प्रकार का इस पर आक्रमण हुआ हो। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पुख्ता तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। सबसे दुखद बात है कि स्पेस के लिए हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई पुलिसिंग यानी कि सुपरवाइजिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है जो कि इनको कंट्रोल करे। कोई भी स्पेस में अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, वो उनके बीच में ये जो टाई अप होना चाहिए कि दोनों सेम कैटेगरी में नहीं जाए, ठीक है, पाथ गड़बड़ नहीं हो, उस पर बहुत सारा अभी एड्रेसिंग बाकी है।